सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आप जानते हैं, हर सप्ताह की तरह बुद्ध वंदना का शुभारंभ होने जा रहा है। सभी व्यक्ति शांतिपूर्ण बैठें और बाबा साहब और बुद्ध के विचार सुने। आइए चलते हैं बुद्ध वंदना में। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार को भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन, जिसका शुभारंभ त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने के साथ होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि,
तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मेरे मध्य पमाठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। अभी हमने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्माचार्य आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। अब जो धर्म का नियम है त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने के बाद धर्म का नियम बुद्ध वंदना में बुद्ध और धम्म और संघ त्रिरत्न, तो बुद्ध वंदना और धम्म वंदना और संघ वंदना। इति पीसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पूर्वतम सारथी सत्था देवांश बुद्धो भगवते बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च बुद्धा चीचा ये च बुद्धा नागता पचुपन्ना ये च बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि में शरणं वयं बुद्धो में शरणं एतेन सेज बच्चेन भूति त्यजे मंगलम बुद्धं मंगेन बुद्धो ये पाशु पशु स्वर्तम बुद्धो ये खरितो दोषो बुद्धो हम तुम तम यम किचनिम रत्नलब्धो विद्यापत्यो रत्नम नत्वा तस्व संस्वसूति भवन्तु में यो सन्नि सर्वमूलि ज्योतिर्मयति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत गाणो लोकोत्तम प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। धम्मवंदना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिध्यो अकालिको यही पश्चिको उपन्निको पश्चात धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च धम्मा चीचा ये धम्मानागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि में शरणं वयं धम्मो में शरणं एतेन सेज बच्चेन होतु तेजे मंगलम उत्तम मंगेन धम्मो ये पाशु पशु वरुत्तम धम्मो ये खरिदो दोषो धम्मो हम तु तमम। संगवंदना सुपटी पन्नो भगवतो सावक संगो उजपटी पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटी पन्नो भगवतो सावक संगो समीची पटी पन्नो भगवतो सावक संगो
यतीतं चत्तारि पुरुष योगानि अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनित्रोपो यंखेतम लोक शक्ति संगं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च संगा तीता च ये सकाराक्ता पचुपन्ना ये च संगा अहम बंदामि सबदा नत्थी में शरणम वयम संघो में शरणम वयम एतेन से ये बच्चेन होतु ते जय मंगलम उत्तमंगन संगो पाचु पशु परतम संगो ये खरिदो दोषो संगो खम तु तमम यम किचनी नतलोगे विपदा पथु धम्मम नतमय तत्म सत्व स्वति भवन्तु मे संगो में सन्वरतमा स्वतु समन्तु मे ईमाय धम्माय धम्मानुनो पटिपत्तियां बुद्धं पूजिमि ईमाय धम्माय धम्मानुनो पटियां धम्मं पूजिमि ईमाय धम्माय धम्मानुनो पटिपत्तियां संघं पूजिमि भवतु सब मंगलो रखन्तु सब देवता सब बुद्धानि सोति भवन्तु मे भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब धम्मानुसूति भवन्तु मे भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता संगानुसूति भवस्सु मे सब पापस्य अकुलम कुशलम सब संपदा संचित परियोदन्तु एकदम बुद्धानुशासन अंधभूतमय्यम लोके तमस्के तमस्ति शुक्ल जाल मुक्तो अपो सबो गच्छति बोलो साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्माचार्य आदरणीय बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने त्रिरत्न मुन्ना जो कि पाली भाषा में थी उसका वाचन किया। अब उसका हिंदी अनुवाद श्रद्धेय धम्मोपासक आदरणीय रुमाल सिंह जी। बुद्ध वंदना हिंदी रूपांतरण। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बौद्ध स्वरूप और दूसरों को बौद्ध कराने वाले, सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त, सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदृष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही का शरण। संग सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पदगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है।
पाहुन अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उनकी सबकी वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्धि, दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय विमल सिंह जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में रूपांतरण, जिसमें बतलाया गया कि सभी रत्नों में श्रेष्ठ बुद्ध, धम्म और संघ है, इसलिए उनका पालन हमको करना चाहिए। जैसा कि इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय मनोज गौर जी से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय मनोज गौर जी। नमो बुद्धाय जय भीम। 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 कर्मों के अनुसार ही मृत्यु के बाद चेतना की गति होती है। मृत्यु के बाद कोई मनुष्य लोक में ही वापस गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई पाप कर्म करने वाले नरक में उत्पन्न होते हैं, कोई सुगति वाले अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में चले जाते हैं, और जो मन और विकारों और कलेशों आश्रुओं को नाश कर निर्मल हो जाते हैं, वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण के चक्र में छूट जाते हैं। जीवन अत्यंत है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद सभी के रास्ते अलग अलग होते हैं। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही संदिग्ध या अवगति मिलती है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मृत्यु के समय प्राणी की चेतना ही दशा अगली गति को तय करती है। व्यक्ति रंग दोष मोह से मुक्त है, यह तृष्णा से भरा हुआ है, वह प्रसन्न है कि शांत है या दुखी है, व्याकुल है। कुछ लोग वापस इसी लोक में उन्हीं गर्भ में आ जाते हैं जहाँ पिछले जन्मों में थे। वैसे ही प्राणियों का न आवागमन टूटा और न ही कुछ नया घटित हुआ। मृत्यु के बाद चेतना किसी अन्य शरीर के प्रवाह के साथ जुड़ जाती है। जीवन में घोर पाप करने वाले नरक में जाते हैं, और जो अच्छे पुण्य कर्म वाले वे श्रेष्ठ सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। इन तीनों से अलग अलग चेतना की उच्च तरंगों वाली मनुष्य को, जो मन के विकारों से मुक्त होकर निर्मल है, अनावश्यक है, हो गया है, वे निर्वाण को प्राप्त संसार चक्र में मुक्त हो जाते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में बताया गया है कि पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, देवी देवता सब यही हैं। जहाँ घोर दुख है वह नरक है, जहाँ दुख नहीं है सुख है वह स्वर्ग। दे धारण कर अधिक दुख में जीना नरक, और अधिक सुख पाना स्वर्ग है। जीवन के दौरान मनुष्य जो कर्म करता है उसका प्रयास होता है, प्रभाव होता है। मृत्यु के दौरान
चेतना का प्रवाह होता है। संसार में जब तक रंग, देश और मोह अनिल छूटेंगे तब तक आगे शरीर धारण करने का प्रवाह चक्र चलता रहेगा। तृष्णा का अंत होते ही मन निर्मल होता है। चार आर्य सत्यों के समझने वाले वासनाओं से मुक्त चित्त वाले वितरंगी निर्वाण को प्राप्त होते हैं। फिर उसका संसार में आवागमन मिट जाता है। संसार में कर्मों के अनुसार बचने का कोई स्थान नहीं, उपाय नहीं। कोई न अनंत आकाश में, न समुद्र की गहराइयों में, न पर्वतों में और न गुफाओं में घुसकर संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ छिपकर पाप कर्म के फलों से प्राणी बच सके। पाप करने वाले के लिए छुपने के लिए संसार में कहीं भी जगह नहीं है। पाप कर्मों के और पारिवारिक परिणाम फलस्वरूप बचा नहीं जा सकता। अतः पाप कर्म से बचना जरूरी है। जो अतीत में पाप कर्म हो गया है उसके प्रति पश्चाताप के भाव हो, यह सावधानी रखनी चाहिए कि उसे बार बार नहीं करे और कुशल कर्म में मन लगाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बुरे कर्मों का फल समय पर मिलता है ही है, किसी का पहले तो किसी का बाद में। इसमें किसी प्रार्थना नदी में स्नान और पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, कर्मकांड फल को रोक नहीं सकता, बदला नहीं जा सकता। पाप कर्म को धोया नहीं जा सकता, माफ नहीं किया जा सकता, पाप के फल से बचा नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी के पाप कर्म किया है लेकिन बाद में वह चित्त को निर्मल कर निर्वाण पथ की ओर चल पड़ा है, संसार के अनित्य और अनित्यम और दुख को अनुभव कर लिया है, संसार में अनासवक हो जाता है, तृष्णा को मार दिया है, ऐसे प्रज्ञावान के चित्त और संचित पाप कर्म के बीच नष्ट हो जाएंगे। तृष्णा से आसक्ति के अभाव में मृत्यु के बाद चेतना की अवगति नहीं बल्कि सुगति होती है। जीवन में ऐसे प्रज्ञावान मनुष्य शौतपन, सख्तगमी, आहर्त या बुद्ध की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। बीज को अंकुरित होने के लिए, उस जैसे बीज प्राप्त करने के लिए, फल पकने के तक स्थिति का पहुंचने के लिए बीज उपदान और जमीन, पानी, प्रकाश, खाद, वायु, आयु और सहायक कंकरों की जरूरत होती है। इनके बिना बीज अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने के लिए उपदान और सहायक करों की जरूरत होती है। साधु साधु साधु। पढ़ लोगे? पढ़ लोगे? चश्मा अभी हमने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का श्रवण किया, जिसका वाचन हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय मनोज बोध जी ने किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय सुमित गौतम से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय सुमित गौतम जी। अच्छा नहीं होता और अच्छे वंश में उत्पन्न होने पर भी एक आदमी इन सभी दोषों से युक्त हो सकता है। इसलिए मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से ही कोई आदमी अच्छा नहीं होता। ऐसुकारी ब्राह्मण का तीसरा प्रश्न प्रत्येक वर्ग के पेशे व जीविका के साधन के संबंध में था।
ऐसुकारी ब्राह्मण ने तथागत से कहा है, ब्राह्मण 4 तरह की जीविका के साधनों का विधान करते हैं। ब्राह्मणों के लिए भिक्षा, क्षत्रियों के लिए तीर कमान, वैश्यों के लिए व्यापार तथा पशुपालन और शूद्रों के लिए महंगी पर दूसरों का दान होना। यदि इनमें से कोई अपना पेशा छोड़कर किसी दूसरे पेशा करता है तो वह उसके लिए अच्छा नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कोई चौकीदार किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार कर ले। श्रमण गौतम का इसके बारे में क्या मत है? क्या सारा संसार इस ब्राह्मण वर्गीकरण से सहमत है? ऐसुकारी ब्राह्मण का उत्तर था, नहीं। वासेठ को तथागत ने कहा था, ऊंचे आदर्श का महत्व है, ऊंची जाति में अन्य ग्रहण करने का नहीं, जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नीच नहीं। यही तथागत को देशना थी। जाति नहीं, दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो। यही सोचो, जैसे वे हैं वैसा मैं हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे वे भी हैं। ठीक है, सेकंड ऐसे ही। धम तभी सद्मम है वह जब वह यह शिक्षा दे कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ब्राह्मण जिस चतुर्वर्ण्यम का उपदेश देते थे उसका आधार जन्म है। जो ब्राह्मण माता पिता के घर पैदा हो गया है वह ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय माता पिता के घर पैदा हो गया है वह क्षत्रिय है। जो वैश्य माता पिता के घर पैदा हो गया है वह वैश्य है। जो शूद्र माता पिता के घर पैदा हो गया है वह शूद्र है। ब्राह्मणों के अनुसार आदमी अपने जन्म के ही हिसाब से छोटा बड़ा होता है और किसी दूसरी बात से नहीं। यह जन्म आश्रित ऊंच नीच का सिद्धांत तथागत को उतना ही अप्रिय था जितना चातुर्वर्णीय का सिद्धांत। बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांत में सर्वथा विरोधी था। उनका सिद्धांत था कि किसी आदमी के अन्य से नहीं बल्कि अपने कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिस अवसर पर भगवान बुद्ध ने अपने इस सिद्धांत का उपदेश दिया वह अक्सर भी विशेष था। एक समय बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवनाराम से ठहरे हुए थे। एक दिन वह पूर्वाह्न में उन्होंने अपना भिक्षा पात्र लिया और भिक्षार्थ श्रावस्ती में प्रवेश किया। उस समय यज्ञ ज्ञानी प्रज्वलित थी और यज्ञ की तैयारी हो रही थी। भिक्षाटन करते करते भगवान बुद्ध उस अग्निक के घर पर पहुंचे। तथागत को कुछ दूरी पर आता देख अग्निक आग बबूला हो गया। बोला, मुंडक वही रहे, दरिद्र श्रमण वही रहे, वृषल वही रहे। जब ब्राह्मण को इस प्रकार बोलते सुना तो तथागत ने उसे संबोधित करके पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तू जानता है कि वह वृषल यानी कि अछूत कौन होता है? क्या तू जानता है कि क्या करने में आदमी वृषल बनता है? नहीं। श्रमण गौतम, मैं नहीं जानता कि वृषल कौन होता है अथवा क्या करने से आदमी वृषल। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे सुमित गौतम जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन किया। अब उनसे अनुरोध है कि वो धम्म के विषय में कुछ बतलाएंगे। आदरणीय बाबूलाल गौतम जी। धम्म मित्रों, मैं भी आप के बीच से ही आपका ही साथी उपासक हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया है तो उसको मैं आप लोगों के सामने बताता रहता हूँ।
धम्मित्रों, भगवान गौतम बुद्ध का धम्म, बौद्ध धम्म, धम्म सदाचार से जीवन जीने की जो पद्धति है उसको धम्म कहते हैं। और वो भगवान गौतम ने, तथागत गौतम बुद्ध जी ने बताई है, तो इसलिए इसका नाम बौद्ध धम्म। तो ये जो धम्म है इसमें 84,000 सूत्र, 84,000 सूत्र मतलब जो तथागत गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है वो सूत्र। अब इस 84,000 सूत्र को संकलित कर दिया है त्रिपिटक में। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसी के बाहर कोई भी एक वर्ड नहीं है त्रिपिटक के अलावा। फिर सुत्त पिटक, इसकी निकाय है, संयुक्त निकाय है, मध्यम निकाय है, मूत्र निकाय है, खुद्दक निकाय। तो ये अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक का में इसमें फिर 15 पुस्तक हैं जिनका जो हम यहाँ पढ़ते हैं, जो धम्मपद है उसी का ही रूप है। ललित विस्तर है, बुद्ध चरित्र है, बहुत सारी पुस्तक हैं। तो ये जो धम्मपद है उसी का रूप है। और फिर विनय पिटक, विनय पिटक में नियम बताए गए हैं जो सोपाली थे, तथागत गौतम बुद्ध के जो नापित थे तो उनको, तो उसमें बहुत पुस्तक है। तो 84,000 सूत्र। अब ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं कि 2 प्रकार का है, वर्धन और संवर्धन। जो तथागत गौतम बुद्ध के मुख से वाणी निकली है उसको वर्धन बोलते हैं। और जो संवर्धन के जैसे आनंद थे, काश्यप जी थे, उपाली थे, बहुत सारे जितने भी थे, तो वो तथागत गौतम बुद्ध से धर्म के बारे में चर्चा जब होती थी तो ये कहते थे कि तथागत भंते जी ये देखिए ये, तो उसका तथागत गौतम बुद्ध मौन रह करके समर्थन करते थे। तो बुद्धवाणी और उसका समर्थन, समर्थन मतलब वो ये जो भगवान गौतम बुद्ध की जानकारी में, और भगवान गौतम बुद्ध की सब कुछ इच्छा। तो ये जो त्रिपिटक है इसमें 84,000 सूत्र, उसी के अनुसार ये वाचन होता है, उसी की स्थिति होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो वंदना हम करते हैं, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, ये सब तथागत गौतम बुद्ध के महानिर्वाण 3 महापात। एक सब पहाड़ियों के बीच में राजगिर में एक संगति हुई थी 3 माह बाद, 90 दिन बाद। तो उसमें ये निर्णय लिया गया था जिसमें 500 अरहत उपासक और बनते थे। तो उसमें महाकश्यप जी उसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। तो ये निर्णय लिया गया था कि तथागत गौतम बुद्ध ने और धम्म में जो भी एक एक वर्ड है ना उसमें घटाया जाएगा न बढ़ाया जाएगा, उसी की व्याख्या होगी। अब बुद्ध, धम्म और संघ, तथागत गौतम ने त्रिरत्न दिया, तो उन्हीं की वंदना होती है, उन्हीं का ही वखान होता है, उन्हीं का ही वंदन वर्णना होती है, जो हमारे जो वंदना हम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। और जो वंदना में जो हम उपासकों के लिए पंचशील, जो पंचशील दिए जाते हैं वो तथागत गौतम बुद्ध की वाणी है।
हिंसा ना करने का, चोरी ना करने की, व्यभिचार पला ना करने का, झूठ ना बोलने का, दारू पत्ता नशा ना करने का एक संकल्प दिया था तथागत गौतम बुद्ध ने। शिक्षा पदम समाधियानी, शपथ ली थी, दिलाई थी ना, संकल्प के लिए कहा था भाई ये मैं नहीं करूंगा। तो ये पंचशील हम लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, जितना भी आप लोग पालन कर सकें। तो ये तथागत गौतम बुद्ध ने ये हमको ऐसी दवाई दी है, पंचशील। कभी कभी ऐसा होता था कि तथागत उपदेश देते रहते थे और सब वहां कोई ना कोई प्रश्न करते रहता था, तो तथागत उसका फिर संतोषजनक जवाब देते थे तथागत। और तथागत गौतम बुद्ध आनंद जो उनका आसन कुटिया में लगाते थे, तो तथागत गौतम बुद्ध कुटिया में ना जाकर के बाहरी पेड़ के नीचे लगाते थे। तो ये तथागत से आनंद पूछते थे कि भंते जी, मैंने आसन आपका अंदर लगाया है और आप बाहर ही बैठते हो। तो तथागत गौतम बुद्ध ये कहते थे, अरे आनंद, मेरा जन्म ही पेड़ के नीचे हुआ है, लुम्बिनी में साल के वृक्षों के नीचे, और मैंने 6 वर्ष तक जो ज्ञान प्राप्त किया है पेड़ों के ही नीचे किया है। शरीर भी मेरा इतना दुबला पतला हो गया पेड़ों के ही नीचे, और मैंने उपदेश भी पेड़ों के ही नीचे दिए हैं। और सब आप लोगों ने पढ़ा है कि भगवान गौतम बुद्ध का महापरिणाम देहावसान मृत्यु पेड़ों के नीचे हुई, कुशीनगर में साल की मृत्यु। तो 51 साल भाई, 45 वर्ष और 6 वर्ष तक ज्ञान, 51 वर्ष, 29 साल की हो निकल गई। तो 51 वर्ष तक ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसे ताज्जुब किया है। 51 वर्ष तक जो देवता मसीहा कैसा शरीर रहा होगा, 51 वर्ष तक पेड़ों के नीचे सब कुछ हुआ। इस बात पर थाईलैंड में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 131 देशों के जो भंते थे और सब उन्होंने भाग लिया। तो उन भंतों में से ये देश के जो बड़े बड़े जो थाईलैंड, इंग्लैंड, जावा, सुमात्रा, लंका, बर्मा, ये अब जो है श्रीलंका, तो वहां कुछ लोग ने ये बात उठाई कि जो भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष हैं, इन पर रिसर्च इस बात का होना चाहिए, अनुमति इस बात की होनी चाहिए कि तथागत गौतम बुद्ध कैसे थे 51 वर्ष तक। तो ये हालांकि अनुमति नहीं मिली, क्योंकि वो जो भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष है उनको थाईलैंड ने मना कर दिया कि इस तरीके से हम। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दूसरे देशों के जो अंग्रेज भंते बने हैं, शोपेनहावर हैं, लोकनाथ हैं, एडमी डोलांड ने जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया, आर के रेश के जिन्होंने वर्ड ऑफ लाइट ऑफ लिखा, तो ये बहुत है, और जिन्होंने रिसर्च किया और फिर बाद में भंते बने। जो जेम ग्रिम्स थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ जर्मन बवेरिया के थे, तो वो हालांकि उनकी सोफा पर पढ़ते पढ़ते डेथ हो गई थी। और तो उन्होंने ये कहा, जब मेरी
महाप्रणान हो डेथ हो तो मेरी कब्र पर ये जरूर लिखवा देना कि मैं तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को मानता हूँ, और उनको ही फिर वो बाद में बन गए थे। और मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध की बात माने। ये बवेरिया के जज वो लिखवा दिया था। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो कहीं भी आप देख लीजिए तथागत गौतम बुद्ध का वर्णन, तथागत गौतम बुद्ध की वंदना, तथागत गौतम बुद्ध का प्रचार और प्रसार सभी जगह नेतागण भी करते हैं। यहां तक कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति भवन है उसमें तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति पीछे लगी रहती है और राष्ट्रपति बैठी रहती है। कितना बड़ा गर्व का विषय होता है। तो ये सब मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो तथागत गौतम बुद्ध का धर्म है उसकी बात को मानना चाहिए, उनका अनुपालन करना चाहिए, और घर में थोड़ा सा समय निकाल कर 1-2 मिनट का त्रिसंपनशील करें, और जिससे हमारा घर बढ़िया रहेगा, बच्चे बढ़िया रहेंगे। अब ये जो बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि जगह जगह वंदना, जगह जगह बुद्ध का बखान, जगह जगह उनकी बुक्स, जगह जगह ये जो हो रहा है ये धर्म के प्रचार और प्रसार को बढ़ाने के लिए यही काफी है। और ये जो हमारे गण नेता जो विदेशों में जाते हैं यही कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, दूसरा कोई नाम लेते नहीं। जहां जहां भी खुदाई में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति मिल रही है। तो ये 2600 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के जितनी भी खुदाई और जितने भी खोज हुई हैं तथागत गौतम बुद्ध का सब अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी हजारों लाखों मीलों में जो बसी हुई थी, दोनों तरफ सिंधु। अंग्रेज या जो कोई भी उन पर सिंध से सिंधु बोलते नहीं, तो से की जगह हिंदू, तो अब ये हिंदू बोलने लगे तो इसीलिए वो सिंधु का हिंदू हो गया। लेकिन जो भगवान गौतम बुद्ध की बौद्ध सभ्यता है प्रकृति का नियम, प्रकृति उसको तथागत गौतम ने प्राथमिकता दी है। समय को बलवान बताया है, समय बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है। क्या कहा? अनिच्छा संखारा उपादाय धम्मिनो उपजित्वा नित्य तम से भूपम समासुको। यही तो कहा तथागत गौतम ने। अनिच्छा चेंज, अनिच्छा चेंज होता रहता है, बदलाव होता रहता है। उपादाय धम्मिनो, बनता है नष्ट हो जाता है, बनता है नष्ट हो जाता है। यही जो प्रक्रिया है हजारों लाखों अरबों साल से चलती आ रही है। बदलाव होता रहता है, समय बदलता रहता है, और इसी के ऊपर तथागत गौतम बुद्ध ने यही बात कही, यही तो बात कही। काओ दुगुच्छी शुक्लो दुगुंदो गच्छन्ति मणमेंच। संसार में जितना भी बदलाव, जितने भी जीव पैदा हुए हैं, सब एक न एक दिन चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। काओ दुगुच्छी, जितना भी से ये जो है ये सब कुछ बदलाव होता रहेगा। हम कहाँ थे, कहाँ आ गए? हमारे जो बुजुर्ग थे कपड़े पहनने को नहीं थे, भूखे मर जाते थे, मांस भक्षण करते थे, हम कहाँ पर हैं? तो ये सब तथागत गौतम ने उसको प्रमाणित किया है। अनिच्छा चेंज होता रहता है, अनिच्छा बच्चा सारा संसार अनिच्छा चेंज है, चेंज होता रहता है, बदलाव होता रहता है।
और ये जो बदलाव है, यही प्रकृति का नियम है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात। बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने धन के विषय में हमको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बतलाई हैं, जिसका अनुसरण करने से हमारा कल्याण होगा। अब कार्यक्रम समापन की ओर। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे सुदर्शन हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रद्धेय डॉक्टर चरण सिंह जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार को बुद्ध वंदना का आयोजन विजय क्रेन सर्विस के प्रोप्राइटर श्रद्धेय आरपी सिंह जी निवासी वेब सिटी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मंगल कामना श्रद्धेय एडवोकेट जय सिंह जी। जय भीम नमो बुद्धाय। मंगल कामना में आप सब लोग मेरा साथ देंगे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। काम क्रोध मद मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। परमार्थ शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम। बोलो सब साध साध साध। ये थी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, मंगल के लिए मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जय सिंह जी का। अब कार्यक्रम का समापन सभ्य सत्ता के साथ सभी हाथ जोड़ लेंगे, शांति से बैठ जाएंगे। बच्चे शोर नहीं मचाएगा। सब एक साथ बोलेंगे, ठीक है?
सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं दम मित्रों, सबको सभी को हाथ जोड़ लेंगे और नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत ही गर्व का विषय होता है कि इस अंबेडकर भवन में हमारे गली के मोहल्ले के दूर दूर से आए हमारे धम्म मित्र बुद्ध वंदना में शामिल होते हैं और तथागत की गौतम बुद्ध की बुद्ध वंदना को सुनते हैं और जो धम्म ग्रंथ है, धम्म पद है, उसका भी वाचन होता है, उसको ग्रहण करते हैं और जो भी तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो बात बताई जाती है, शीलों का पालन करने के लिए भी उपदेश दिया है तथागत को, उनको शीलों का पालन करना चाहिए और सब आप लोगों का परिवार बढ़िया रहेगा, घर बढ़िया रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। बोलो साधु साधु। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि।